एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे को सुशिक्षित, संस्कारी और भाग्यशाली बहू हमें प्राप्त हो, तो इसको हम अपनी कुंडली में किस तरह से देख सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक सुशिक्षित, संस्कारी और भाग्यशाली बहू जो घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी का रूप लेकर आए की पहचान कुंडली के जो सप्तम भाव है, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम और नवम भाव के शुभ ग्रहों से होती है। हम बात करें तो शुक्र ग्रह जो है वो साक्षात बहू है और लक्ष्मी का कारक माना जाता है। जबकि देवगुरु बृहस्पति स्त्री के लिए पति सुख और सदाचार का प्रतीक माना जाता है। तो बहू की कुंडली में अगर निम्नलिखित ग्रह योग होने पर वह ससुराल के लिए बेहद ही भाग्यशाली सिद्ध होती है और उसका व्यवहार पति व सास ससुर के साथ बेहद ही मधुर रहता है। सुख समृद्धि और भाग जानने के जो योगों को हमको अगर कुंडली में देखना है तो सर्वप्रथम देखेंगे लक्ष्मी योग। शुक्र और गुरु की युति या दृष्टि जब रहती है, यदि बहू की कुंडली में शुक्र और गुरु एक साथ बैठे हों या एक दूसरे को देख रहे हों तो ऐसी बहू साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है। उसके कदम पड़ते ही ससुराल में धन्य धान्य और मान सम्मान की वर्षा होने लगती है। बात करेंगे सप्तमेश का एकादश या नवम भाव में होना। विवाह के स्थान का जो स्वामी जिसको बोलते हैं सातवें भाव का स्वामी यदि लाभ स्थान 11वें घर में या भाग्य स्थान 90वें घर में मजबूत होकर बैठा हो तो शादी के बाद पति और ससुराल का भाग्य तेजी से चमकता है। नवम भाव के बारे में बात करें तो ये भाग्य भाव है। यहाँ पे शुभ ग्रह कुंडली में के 90वें घर में चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र का मजबूत स्थिति में होना यह दर्शाता है कि वह लड़की आपके मायके के साथ साथ अपने ससुराल के लिए भी परम भाग्यशाली होती है। अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव का मजबूत होना। अष्टम भाव ससुराल से मिलने वाला सुख और धन का होता है। यदि इस भाव पर शुभ ग्रह बुध, गुरु, शुक्र का प्रभाव हो तो बहू को ससुराल के बहुत ही आगाज संपत्ति मिलती है और स्नेह और प्यार मिलता है। पति के साथ उत्तम व्यवहार और प्रेम के योग को देखना है तो हमें देखना पड़ेगा कि सप्तम भाव में शुभ ग्रह यदि सातवें भाव में वृषभ, तुला या मीन राशि का शुक्र हो अथवा सौ राशि उच्च राशि का बृहस्पति हो तो वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखी और सामान्य अच्छा रहता है। और जब चंद्रमा और शुक्र का सुप्रभाव को देखें तो यह योग बहू के स्वभाव को बेहद ही सौम्य, भावुक और प्रेम से भरा बनाता है, जिससे पति पत्नी के बीच आपसी विश्वास और प्रेम हमेशा बना रहता है। सप्तमेश और लग्नेश का मित्र होना। लड़की के अपने शरीर स्वभाव लग्न का स्वामी और पति स्थान का सप्तम भाव का जो स्वामी बनता है, अगर आपस में मित्र होते तो वैवाहिक जीवन में कभी मतभेद या अलगाव की नौबत नहीं आती है। सास ससुर और परिवार के साथ मधुर संबंधों के जो योग को देखना है तो उसके लिए द्वितीय भाव वाणी और परिवार का पर गुरु का प्रभाव देखें। दूसरे घर में अगर शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि होने से बहू की वाणी अत्यंत मीठी और संस्कारी होती है। वह अपने बातों से पूरे परिवार को एक डोर में बांध कर रखती है। चतुर्थ और सप्तम भाव का शुभ होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्योतिष शास्त्र में ससुराल और सास का मुख्य विचार 10वें भाव और ससुर का विचार चौथे भाव से किया जाता है। यदि बहू की कुंडली के 10वें भाव में बुध, चंद्रमा या बृहस्पति का प्रभाव हो तो साथ के साथ माँ बेटी जैसा रिश्ता बनता है। और शनि और मंगल शांत होना चाहिए। यदि चौथे, आठवें, 10वें भाव में क्रूर ग्रह राहु, मंगल, शनि पीड़ित स्थिति में न हो तो पीढ़ीगत अंतर जनरेशन गैप के कारण होने वाले सास बहू के
वैचारिक मतभेद और कलह पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने जानने का प्रयत्न किया कि अगर आप बहू की कुंडली को देख रहे हैं तो जो बातें हमने मार्गदर्शन बताया है उसको जरूर योग ज्योतिषी से कुंडली को देखवा सकते हैं और जो भी बातों का आकलन कर सकते हैं। जैसा कि हमने बात किया कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी कन्या की कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की स्थिति जो उसके पारिवारिक सुख प्रेम संबंधों के मुख्य आधार होती है। इसके अलावा कुछ विशेष ग्रह योग और स्थान से उस परिवार के अत्यंत भाग्यशाली और सुखी बनाते हैं। बहू की कुंडली में सुख समृद्धि और मधुर संबंधों के लिए जो बातें हमने बताई है उसको देखना है। जो ग्रह योग महत्वपूर्ण होते हैं उसके बात करें तो शुक्र की स्थिति कुंडली में मजबूत शुक्र विशेषकर वृषभ तुला मीन राशि में सास ससुर और पति और परिवार के प्रति प्रेम समर्पण और मधुर व्यवहार का कारक होता है। वह घर में सुख सुविधा और ऐश्वर्य लाती है। चंद्रमा जो है चंद्रमा मन का कारक है। यदि कन्या की कुंडली में चंद्रमा मजबूत और शुभ भाव जैसे केंद्र 1 4 7 10 और त्रिकोण 1 5 9 में हो तो उसका स्वभाव शांत और सकारात्मक और धैर्यवान होता है जिससे सभी से उसके संबंध अच्छे रहते हैं। गुरु की कृपा की बात करें तो बृहस्पति जो गुरु ज्ञान का कारक है भाग्य और संस्कारों का प्रतीक है। यदि लग्न या चतुर्थ भाव में गुरु हो तो स्त्री अपने परिवार को जोड़ कर रखती है और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। सप्तम भाव और अष्टम भाव के बारे में बात करें तो सप्तम भाव पति का घर है और अष्टम भाव ससुराल पक्ष में शुभ ग्रहों जैसे बुध गुरु और शुक्र की दृष्टि या युति हो तो पति और ससुराल वालों के साथ अटूट मधुर संबंध बनते हैं। जो हमने बातें की कि अगर बहू की कुंडली में गज हुई और गुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि से बनता है ये योग हो तो स्त्री को बुद्धिमान भाग्यशाली या परिवार में मान सम्मान दिलाने वाला बनाता है। लक्ष्मी नारायण योग की बात करें तो यह योग बुध और शुक्र की युति से बनता है। ये घर में धन धान्य और संपन्नता लाता है। तो इस बहुत ही सरल तरीके से हमने जानने का प्रयत्न किया कि आपको संस्कारी बहू किस तरह से प्राप्त हो सकती है, उसको किस तरह के उसकी बहू की कुंडली में आपको क्या क्या योग देखना है और क्या क्या ग्रहों को देखना है, किन भावों को देखना है, उसका योग ज्योतिषी आकलन करके आप अपने घर में जो बहू है वो संस्कारी बहू ला सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारी जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध वीडियोस का आप जरूर लाभ उठाइए और जो भी वीडियो आपको पसंद आए तो उसको जरूर शेयर कीजिए जिससे आपके साथ साथ में आपके परिवार और आपके दोस्त मंडली भी इसका लाभ उठा सके और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए तो इसी तरह के जो वीडियो है वो आपको प्राप्त हो और आप उसका लाभ उठा पाए। आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम 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 प्रणाम।